जम्मू के प्रेस क्लब में विभिन्न पार्टी नेता राउंड टेबल मीटिंग के तहत इकट्ठा हुए। इस दौरान मुजफ्फर शाह ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि धारा 370 जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए। मुजफ्फर शाह ने कहा कि जब भी सरकार बनेगी तो सभी कानून बाहर फेंक दिए जाएंगे जो 5 अगस्त 2019 के बाद लागू किए गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सरकार ये फंक्शन होने देगी और मैं माफी चाहता हूं कि मैं सीधा दिल्ली से डायरेक्ट आ रहा हूं इस फंक्शन के लिए। इसकी इम्पोर्टेंस को जानकर वहां का पूरा काम छोड़कर हम यहाँ पर आए और आप सब जम्मू वासियों के साथ कश्मीर के यहाँ पे लोग हैं, हमारी तमाम बरादरी के लोग हैं, आपको मेरी तरफ से सबको आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुख्तसर बात करूंगा। जो मामला इस वक्त जम्मू कश्मीर का है वो एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही पेचीदा रोज बरोज होते जा रहा है। एक इशू हमारा है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है और उसके सुनवाई 2 अगस्त के बाद सबको पता है। उसके पीछे कितना काम करना पड़ा वो भी सबको मालूम है और हमें उम्मीद है कि दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिंदुस्तान के आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जस्टिस देगी जो आईन की किताबों के मुताबिक है, जो उनमें लिखा गया है। ये हमारी गुहार है। वहां बाकी हम 370 नहीं करेंगे, बात मेरे मनीष जी बोलेंगे 371 करेंगे। ये भी बात है कि 371 370 में से निकला है, 370 371 में से निकला है। एनीवे, that is a matter to be debated by the Honorable Supreme Court of India and we leave it to them. हमने अपनी दलाइल सबने पेश की है। We hope for the best. Now, Constitution की बात। दूसरी बात यह है जो आज का इशू इस वक्त है, अगर हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं जैसा मैं देख रहा हूं तो ये क्या बात है कि ऐसी हमारी आवाज उतनी मौसर नहीं है कि वो दिल्ली के आईवानों को हिला सके। कुछ न कुछ तो मामला है। हम कितनी देर आप ये बात करेंगे जी मुझे कश्मीर ने लूटा, मैं कहूं मेरे को जम्मू ने लूटा, मेरा लद्दाखी भाई क्या था मुझे दोनों ने लूटा। मगर लूटा किसने किसको है और बैठ के हम आपस में बात करेंगे। आज की जो सिचुएशन है, आज की सिचुएशन ये है कि माननीय एलजी का शासन चल रहा है, गवर्नर रूल पिछले इतने सालों से यहां पर हैं। जो भी वो कवानीन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं, those are all suspect under the law and the constitution। वो नहीं वो कर सकते हैं और वो कानून जैसे आजकल वो कोशिशें कर रहे हैं बिल्स लाने के लिए, अपने यहाँ पे जो ये दे रहे हैं रिजर्वेशन दे रहे हैं, रिजर्वेशन हर किसी का हक है, मगर जो तरीका वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस वक्त आपका वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है और उसके बाद बिल पे बिल आई जा रही है। और दूसरी बात यह है, यहां की आप बात कर रहे हैं, जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे हैं, मगर क्या आप जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछ के कर रहे हैं? आप ये सब कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन द एब्सेंस ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यू कैन नॉट डू दैट। जो भी सरकार आगे सामने आएगी और हमें उम्मीद है कि एक पब्लिक गवर्नमेंट आएगी जिसमें हम सबकी भागीदारी होगी, दैट विल ओवरटर्न ऑल द लॉज जो आपने 2019 5 अगस्त के बाद यहां पर लाए हैं। वी विल थ्रो देम आउट ऑफ द विंडो। दैट इज व्हाट इज टू बी डन। बाकी आप मुझे बांटोगे पहाड़ी में, गुजर में और कहेंगे हम लोग टीवियों पर, टेलीविजन चैनल, भाईजान जरा खामोश रहे सर, we are debating a very important issue. We require silence kindly। आप कहेंगे जी मेरा, हम भाई दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, हमारा डोका एक है। अगर हमारा डोका है क्या तो मुझे बांट क्यों रहे हो? Why are you dividing me? Why are you dividing my family? क्या हिंदू मुसलमान डिवाइड करने के बाद आपका जी नहीं भरा? रास्ते रास्ते रेप्स, आपका जी नहीं भरा? बिल्किस बानो का केस भूल गए? आप किस मुंह से टेलीविजन पर यह कहते हैं?
नींद कैसे आती है? मैं यह पूछना चाहता हूं, हाउ कैन यू स्लीप? आपने पूरी लगाम खुली छोड़ दी है। जिसको चाहे आप गाड़ी में से उतारिए, जिसको चाहे आप उसके साथ बलात्कार कीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर का मामला जो है, आपने पीछे 9 साल से जो भी यहां पे किया है, यू आर डूइंग इट बाय कीपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अवे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार कर दिया है। यस सर, आई विल टेक 1 more minute। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। यहां पे कश्मीर में देखिए, स्मार्ट सिटी, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुआ है। व्हाट इज द आउटकम? एक बारिश आई और पूरा पोलो व्यू का पोलो व्यू उलट गया। और आपने G20 में दिखाया, हमने जी बहुत बड़े तीर मारे। जम्मू में नहीं किया। जम्मू की हालत देखिए, यहां के ट्रेड की हालत देखिए। आपने दरबार मुंह बंद कर दिया। दरबार मुंह सिर्फ आपको हमारी जो हमारी इकोनॉमी है, कश्मीर यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट जम्मू यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट कश्मीर, और उसके अलावा एक भाईचारा था। मैं यहां किसी के घर में रहता था, यहां से आते थे बंदे, कश्मीर में रहते थे। दैट वाज द भाईचारा। आज वो खत्म है, आपने वो तोड़ दिया। 25 लाख लोगों को लाने की यहां पर आपने कोशिश की, उसने शुक्र है कि हम सब उसमें मिल गए और किसी हद तक हम कामयाब हुए, मगर उतना ही काफी नहीं है। आज हमको यह फैसला करना है कि 2024 में जम्मू कश्मीर will return people from all of us, but they will not give even 1 seat to the Bharatiya Janata Party friends. That is our idea. और कल को आप जब असेंबली में उतरेंगे, सारे डोमिसाइल कैंसिल तो भाईजान लखनपुर पार ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है मामला, चलने दीजिए, बात सुनिए एक दूसरे की। एंड लेट अस जम्मू और कश्मीर ये फैसला कर ले कि मैं जम्मू और कश्मीर, आई एम नॉट कंप्लीट विदाउट माय लद्दाखी ब्रदर। क्योंकि मेरे साथ, हमारे साथ, आपके साथ लद्दाख का वास्ता पिछले 1500 साल का है। आप 1500 साल से, आप 1500 साल का एक कनेक्शन आप एक झटके में नहीं तोड़ सकते। रोज ही जवाब दिया जा रहा है। और आज मैं बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी कि आज जम्मू से माइनस द बीजेपी एवरीबडी इज हियर। सो बहुत बड़ी चीज है। But BJP has said that Kashmiri leaders has looted the nation and looted the Kashmir, and we are giving rights to Kashmiri people. I have always told them, if you have any specific case, you please bring it out and say, okay, here you have looted. But I can give you so many cases, right from Roshni scheme in Jammu, where the BJP has looted the land. कश्मीरी पंडित्स के लिए ये काम, जैसे मैंने अभी कहा, ये यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली का है, यहाँ की सरकार का है। इसमें पहले डिबेट होता है। कश्मीरी पंडित भाइयों को हमारे 1947 से जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई हैं, उसमें अपने मेंबरान हमेशा होते थे। मेरे गुजर, बकरवाल, हमारे पहाड़ी, उनके मिनिस्टर्स, उनके MLAs, they were always there to take decisions on behalf of their communities and all. हमारा मानना सिर्फ ये है, रिजर्वेशन इज अ राइट फॉर एवरीबडी। हर किसी का हक है रिजर्वेशन, मगर इट हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस। इट हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द स्टेक होल्डर्स। वो तो करिए आप, वो तो आप कर नहीं रहे। आप तो ला रहे हैं गवर्नर साहब। इस समय जो क्यों हो रहा है ये तो आप बीजेपी से पूछे, आप क्यों कर रहे हैं इस तरह? आपको क्या पड़ा है? आपको मालूम है कि इसके बावजूद जो आपने अभी ये गुजर और पहाड़ी का मामला खड़ा किया है, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पीर पंजाल रेंज से आप 9 सीटों पर कोशिश कर रहे हैं, मगर इसे प्री प्लान, मगर यहाँ के लोग बहुत ही ज़हीन हैं, आपको एक भी सीट नहीं देंगे वो। और जो ये 50+ पब्लिक जवाब देगी। अच्छा, इंडिया नेशनल लेवल नाम दिया जाएगा? बिल्कुल, हम ऑलरेडी है यहाँ पर, गठबंधन है हमारा, PAGD बहुत बड़ा गठबंधन है जो सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ा है। गुपकार अलायंस ही वही है। PAGD इज गुपकार अलायंस। किसने कहा आपको? इज फुल ऑफ जम्मू लीडर्स? कौन बोलता है? मैं उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। 370 को लेकर अभी भी वही स्टैंड है जो पहले था। बिल्कुल, इट इज नॉन नेगोशिएबल। लेकिन कश्मीर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जवाब देगा, आप और मैं नहीं देंगे। हम सियासी लीडरान मिल बैठकर एक यूनाइटेड अप्रोच लेकर
they will see that we hold BJP out of Lakhimpur. सुप्रीम कोर्ट के सामने है केस 370 के बारे में, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशंस हैं उनको चैलेंज किया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर पैदा किया है हमारी नज़र में 5 अगस्त 2019 को, और उन पिटिशंस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग शुरू की है 2 अगस्त से। इंतज़ार कीजिए। भाजपा कहती है बौखलाहट अगर हमें होती तो शायद हम आराम से बैठते। बौखलाहट नहीं है, हमें चर्चा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और अगर आप जम्मू की तरफ जाइए, शहर और गाँवों की तरफ जाइए, रोज़गार के बारे में क्या कहा, हमारे नौजवानों के साथ भी बात कर लीजिए। जम्मू में हमारे बिजनेस के बारे में दुकानदारों से आप बात कर लीजिए। यहाँ आप शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, शराब पिलाया जा रहा है, लेकिन जो दुकानदार हैं, ठेकेदार हैं, वो भी बाहर से आ रहे हैं। क्या यही वादा किया था बीजेपी ने जम्मू के लोगों के साथ? और आज भी आप देख लीजिए, जो अभी माइंस हैं, ठेकेदार कहाँ से आ रहे हैं? जम्मू सूबे के नहीं हैं, कश्मीर के नहीं हैं, बाहर के इलाकों से आ रहे हैं। और जहाँ तक ज़मीनी हुकूक का ताल्लुक़ है, जो महाराजा के वक़्त डोगरा हुकूमत में हमें मिले हैं, कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। अगर बीजेपी में वाकई गैरत है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस का लिहाज है, इलेक्शन क्यों नहीं कराते? ये जो जम्मू कश्मीर है आज, जहाँ महंगाई आसमान तक पहुँची है, जहाँ बेरोज़गारी बेलगाम है, जहाँ करप्शन की इंतहा है, ये जम्मू कश्मीर अगर नया है, मुझे मंजूर नहीं। जी बीजेपी वो उनसे पूछ लीजिए। आपको क्या लगता है चुनाव नहीं हो रहे? नहीं, वो उनसे ही पूछ लीजिए। क्या अगर पूरे मुल्क में चुनाव हो रहे हैं, 2018 में असेंबली भंग कर दी गई, तब से लेकर आज तक एक ही जगह है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, जहां असेंबली के चुनाव नहीं हुए। डिलिमिटेशन कमीशन के नाम पर जो करना था वो भी किया, रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट वो भी कर दिया। उसके बाद क्या जवाज़ है सरकार के पास, बीजेपी के पास? वो चुनाव क्यों नहीं कराती और डर किस चीज़ का, वो वही बता सकते। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साईं ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।